तो हे जेंटलमैन्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको एक लाइव स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा। मैंने ये सपोर्ट है यहाँ पे बाई किया है, तो आप पोजीशन देख सकते हैं मेरी। ये मेरी सपोर्ट पे बाई किया हुआ है और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक बाइंग और सेलिंग जोन बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जब प्राइस आती है तो सेल होती है और इस जोन पे जब आती है तो बाई होती है। तो मैंने इसके दौरान बहुत सी ट्रेड भी किए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई, प्राइस ने मोमेंट दिया, सेलिंग यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग। ये मेरी पहली स्कैल्पिंग नहीं है, मैंने इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्कैल्पिंग की हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बुक मेरी। तो ये देखिए, ये C2C मेरा कटा हुआ है, इसके अंदर $10 का ही प्रॉफिट था। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये सब जो है ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको छोटे छोटे लॉट जब मोमेंटम आपकी तरफ आता हुआ लगे ना, तो आपको अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी होती है, ठीक है। तो मैं इसको होल्ड कहाँ तक करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसको यहाँ तक ऑलमोस्ट 97 तक होल्ड करने की। वो तो बाकी देखते हैं मैं होल्ड कर पाता हूँ या फिर नहीं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं सेल करना है, तो तभी आप जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं, इसे ट्रैक कहते हैं। इसके साथ हमारी ये जो ट्रेड ली हुई है इसका क्या होता है, ये जोन है अपना, हमें यहाँ पे बुक करना है अपनी स्कैल्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम तैयार रहेंगे, हमने बाइंग जोन पे, लेकिन मेरे को प्राइस जो है यहाँ पे यहाँ कहीं मिली है। हालांकि स्लीपेज इसमें थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत है। मेरे को प्राइस यहीं चाहिए थी, लेकिन स्लीपेज के कारण बहुत ऊपर कहीं बाई हो गई। लेकिन वो कोई बात नहीं है, हमें अपने टारगेट तक वेट करना है, या फिर हम अपना जो डिसाइडेड SL है इस जोन के नीचे वो लेके आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे और हमारी पोजीशन जो है कुछ इस प्रकार चल रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये लाइव ट्रेड है, लाइव मतलब वैसे तो लाइव नहीं है, लेकिन आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ मैं स्कैल्पिंग में किस प्रकार रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, जब प्राइस आपके रेजिस्टेंस के पास आए और कोई सेलिंग कैंडल बढ़ाए तो आपको सेल करना होता है। और जैसे ही बाइंग जोन पे आए और कोई बाइंग कैंडल बनाए तो आपको बाई करना होता है, और बाद में बस जस्ट आपको टारगेट के लिए वेट करना होता है। मैंने आज इसके अंदर 2 से 3 बार स्कैल्पिंग किया है और जो कि प्रॉफिट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो चलिए देखते हैं हम, ये अपने सेलिंग जोन के पास तो आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एक क्वांटिटी बुक करूँगा। मेरे को थोड़ा और चाहिए, 96 के अराउंड में बुक कर दूँगा एक 0.1 लॉट। आ जा हाँ, एक अपसाइड मोमेंटम दे दे भाई। तो ये अपने सेलिंग जोन पे रिएक्शन ले रहा है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है एक लॉट वो बुक कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं, थोड़ा ट्रैक कहते हैं। जब ट्रेड ले लिया है तो फिर सेलिंग जोन पे निकालेंगे, चाहिए फिर मार्केट में फ्लक्चुएसन जो भी हो। जब आपने ट्रेड ले लिया है तो सेलिंग जोन पे निकालेंगे, क्योंकि मार्केट में देखिए फ्लक्चुएसन तो होगा ही। मार्केट है, कोई सब्जी मंडी तो है नहीं, हालांकि सब्जी मंडी में भी होता है फ्लक्चुएसन। देखते हैं, मैं यहाँ कहीं अपने सेलिंग जोन पे, मैंने आपको बताया है कि यहाँ कहीं मैं निकालने का पूरा ट्राई करूँगा। क्योंकि देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एक सेलिंग जोन था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो मैं नहीं चाहता कि वापस मेरा प्रॉफिट जो है घट जाए। तो ठीक है, सेलिंग जोन के पास आ रहा है और देखता हूँ मैं इसको, अगर यहाँ तक होल्ड करता हूँ 98 तक, चलो ठीक है। तो मेरा एक लॉट एग्ज़िट, चलो इसको मैं फुल यहीं पे निकालूँगा। ओके, आ गया। ओके, थोड़ा और। ओके, तो दिस इज स्कैल्पिंग आइज, ऐसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं।
और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो यहाँ पे आप एक सेल साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले क्या है, एक ट्रेंड पहचानना होगा कि मार्केट की प्राइस जो है कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो जैसे ये जोन बन गया एक बाइंग और सेलिंग जोन, तो मार्केट जैसे ही अपर सेलिंग जोन पे आता है तो यहाँ पे लोग अपना पुट कवर कहते हैं, यानी शॉर्ट कवर कहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। शॉर्ट कवर नहीं, कॉल कवर कहते हैं, सॉरी। कॉल कवर होगा तो सेलिंग आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये अपने और लेवल पे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सेलिंग जोन पे निकाला है तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे। कोई बात नहीं, ये जहाँ तक भी जाए ये इसको जाने दो, लेकिन स्कैल्पिंग में यही है कि आपको अपने रूल्स पे डटे रहना है, वरना आपके लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो। और रही बात मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब यहाँ कहीं पे प्राइस था तो मैंने शॉर्ट के लिए किया था, सेलिंग की थी, तो मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर लिया था। फिर मैंने जैसे ही यहाँ पे आया तो मैंने बाइंग के लिए किया था, मैंने यहाँ बुक कर लिया था। फिर मैंने एक बाइंग यहाँ पे भी की थी, बट उसके अंदर मेरा C2C लग गया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, तो उसके अंदर मेरा कोस्ट टू कोस्ट चला गया था। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। बाकी हालांकि मेरा इच्छा यहाँ पे भी थी सेल करने की, लेकिन बैक टू बैक स्कैल्पिंग करोगे तो आपको माइंड के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ी देर, आधी एक घंटा का ब्रेक लिया। ये सब देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे भी सेलिंग करता तो मेरा टारगेट आता, और बाइंग करता तो भी टारगेट आता। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो आप मेरे से कि आपने यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं की, क्योंकि सेलिंग के लिए कैंडल भी तो चाहिए। कैंडल ही नहीं बनी तो मैं सेलिंग कैसे करूँगा। तो फिर आप ये देख सकते हैं, ये सेलिंग हुई, यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 88 पे बाइंग इनिशिएट कर दी थी, और रिजल्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 पिप्स मूव कर चुका है। हालांकि ये फ्लक्चुएसन की वजह से इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में यही होता है कि आपको एक जोन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको स्कैल्पिंग करनी हो तो आप अपने रूल्स पे डटे रहें। आपको पहले एक क्लियर जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर मार्केट उस जोन के बेस पे जैसे ही रिएक्ट करता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस को मैनिपुलेट करना है। कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं जब आया था, तो बहुत से लोगों के यहाँ पे बाइंग पोजीशन से अगर मान लो कोई बनाना चाह रहा होगा, तो उसका बाइंग पोजीशन खा के मार्केट कितना नीचे लॉस दे गया। लेकिन मार्केट जब अपने जोन में आया, तो अगर उसने यहाँ कहीं का ऐसा रखा होगा, तो मार्केट ने उसे भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स में ही क्लोज़ करवाया होगा अपने सेलिंग जोन के ऊपर। सेलिंग जोन पे तो सेलिंग आएगी। देखिए, तो मार्केट अब मुझे लग रहा है अपने एक अपर जोन को भी शायद रेस्पेक्ट करेगा। अब ये जो जोन बना रहे हैं, ये अब एक अपर जोन की तरह, अगर मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा तो अब मार्केट अपर जोन के लिए शिफ्ट हो जाएगा, वरना मे भी ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि अब जो है वॉर की सिचुएशंस बनी हुई है, ईरान, इज़राइल, USA, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में क्या है, वॉर के टाइम पे आप मार्केट से जितना अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे उतना अच्छा है। मार्केट को टाइम दीजिए, अपने एसेल्स को टाइम दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देख सकते हो सिंगल कैंडल जो है ऑलमोस्ट 82 से 10 मान लीजिए आप, 300 पिप्स की है। सिंगल 15 मिनट की कैंडल है ये, तो ऑलमोस्ट 300 पिप्स की सिंगल कैंडल है। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं इस कैंडल को देखते हुए शॉर्ट किया हो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, तो आपका ओनली 15 मिनट्स के अंदर 300 पॉइंट्स का एसएल, जो कि बहुत बहुत बड़ा होता है, वो एक मतलब सिंगल कैंडल जो कि क्लोज भी नहीं हुई है, वो उस एसएल को उड़ा चुकी होती। और हम जो हैं स्कैल्पर्स अपने टारगेट्स को भी ले चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, मार्केट अपर जोन को जो है रेस्पेक्ट कर रही है। अपर जोन से रिएक्शन आ गया। अगर किसी ने अपर जोन पे 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इस जोन पे इस कैंडल को देखते हुए किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो ऑलमोस्ट 5 से 97, 96, 100 पिप्स का टारगेट उसको भी मिल गया। और ये जो है
अपने बाइंग जोन पे वापस आएगा। यहीं से फिर अगर बाइंग कैंडल बनाता है तो फिर से बाइंग हो जाएगी। तो यही सब चलता है मार्केट में। जब मार्केट साइडवेज होता है, हमने एक बाइंग और सेलिंग जोन को रेस्पेक्ट कहते हैं। अगर आपको मेरा ये ट्रेड लॉजिक पसंद आया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे 2-3 और हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं मेरी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, मैं किस तरह से आपको समझाता हूँ। और अगर आपकी साइकोलॉजी में मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैच होती हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो और चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि वो टाइम निकाल के आपके लिए बना दूँ, ठीक है। और देख सकते हैं आप, देख तो क्या ही सकते हैं देख रहे होंगे, है ना। तो वो थोड़ी क्या है, यूट्यूब वाली सी टोन आ जाती है कभी कभी, ये देखिए गाइज। तो वैसा नहीं है कुछ। तो हम ट्रेडर्स के लिए इमोशंस जो हैं एकदम नेग्लिजिबल रहते हैं। जितनी देर काम होता है उतनी देर इमोशंस साइड में फेंक देते हैं कचरे के ढेर में। और अगर काम पड़ता है तो चुप के ले आते हैं, वरना वहीं पड़े रहने दो इमोशंस को कचरे में। आप जितना इमोशंस के बैकग्राउंड में आओगे आप उतना इसमें लॉस करोगे, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो देख के कीजिए, सीख के कीजिए, समझ के कीजिए। वरना आप अपने कैपिटल को रिस्क में तो डाल ही डाल रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हैं। लाइफ को रिस्क में कैसे सर? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्योरली पैसे पे चलती है। पैसे पे ही दुनिया चलती है और ये भी पैसे पे ही चलती है। तो आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं। तो आपको अपने कैपिटल के लिए बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा, तभी आप जो है मार्केट से अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो है ना। तो अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, जहाँ पे आपको अपना सेटअप दिखे आप वहीं पे ट्रेड कीजिए। तो जैसे मैं आपको चलो बता देता हूँ, मेरा ये सेटअप था। मतलब मॉर्निंग में तो मेरा यहाँ एसएल भी लगा था। तो मैं ये नहीं है, मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। जैसे ये मार्केट में एक सेलिंग जोन था, तो हालांकि 5 मिनट पे इसने रेड कैंडल नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही आप 1 मिनट पे स्विच करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है 1 मिनट पे मार्केट ने एक बढ़िया सेलिंग जोन से डायरेक्शन कैंडल बनाई थी। तो मैंने यहाँ कहीं मेरी शॉर्ट के लिए पोजीशंस भी ऑन की थी, टारगेट मेरे लोअर लेवल थे। बट जो है मार्केट जो वॉर के कारण है, तो ये प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट बहुत कम कहता है। तो इसी के कारण ये मेरा एसएल खा के ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया मार्केट। तो इसके बाद में मेरा दूसरा काम क्या रहेगा, ये देखिए, बाइंग और सेलिंग जोन्स को फाइंड आउट करना। तो जैसे कि बाद में मुझे यहाँ पे मार्केट जब था तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे एक बाइंग और सेलिंग जोन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सीख के करते हैं तो आपको मार्केट कितने मौके देते हैं, है ना। आपने लेट से मार्केट जब यहाँ कहीं से बाइंग शुरू हुई मार्केट से, तब आपने फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट जब भी यहाँ कहीं पे आ रहा है तो बाइंग मोमेंटम के साथ जा रहा है। और मार्केट ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो मार्केट में यहाँ से भी सेलिंग आएगी। जब आपको एक रेड कैंडल बनती दिख रही है तो आपको अपनी क्वांटिटी एग्जिट करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट फिर से उसी बाइंग जोन पे आ गया, और बाइंग जोन से मार्केट ने फिर से एक मतलब अपसाइड का मोमेंटम दिया और मार्केट फिर से अपर अपने सेलिंग जोन पे आ गया। तो आप देख सकते हैं, आप अगर आप सीख के कहते हैं तो मार्केट आपको कितने मौके दे रहा है। लेट्स से आपने यहाँ कहीं बाइंग की, यहाँ कहीं सेलिंग की, एक मौका, 2 मौका, ठीक है। आपने फिर से यहाँ कहीं बाइंग उठा ली अपनी सेलिंग को बेच के, 3 मौके। चलिए लेट्स से ये आपका कोस्ट टू कोस्ट रह गया, आपको यहाँ टारगेट मिले 4 मौके। अब यहाँ पे आपको कोई मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया एंट्री करने का बाइंग के लिए। आपको एंट्री कब मिली, जब आपके मार्केट ने आपके बाइंग प्राइस के पास कैंडल आई है। तो ठीक है, आपने इस कैंडल पे एंट्री की, एसएल आपने ये रखा इस कैंडल का लो, तो देख सकते हैं आपने इस कैंडल में भी जो है अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। मार्केट फिर से बाइंग जोन पे आया, फिर से सेलिंग जोन से रिजेक्शन दिया। आप सोचिए, आप ऐसे छोटे छोटे कितने के ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, स्ट्रेट 80-90 पिप्स दिया, आपका काम क्या होना चाहिए था यहाँ पे,
आप यहाँ का स्टॉप लॉस थोड़ी लेके बैठते, आप यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट कहते। अगर मार्केट वापस जाता है तो आपका कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आप नो लॉस तो प्रॉफिट में हो। लेकिन आप ये देखिए, आपने 5 से 6 स्कैल्पिंग निकाल ली है पहले, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हो। तो इसी के साथ अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो मार्केट एक साथ यहाँ पे डंप कर जाएगा। मैं आपको चलिए लाइव दिखा देता हूँ, अगर ये मेरे को मौका देता है तो। एक सेकेंड, चलो, अगर ये मौका देगा तो मैं आपको लाइव दिखा दूँगा कि ये जोन्स की क्या पावर होती है। एक साथ डंप करेगा ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आई थिंक मौका नहीं देगा मुझे एंट्री बनाने का। ये फेक ब्रेकआउट था गाइस, जिसे हम मान सकते हैं। अगर किसी ने फेक ब्रेकआउट पे बाई किया होगा 14 पे, तो अभी उसका SL 100 पिप्स के अराउंड चल रहा होगा, जो कि अब बढ़ के है ना 200-300 पिप्स स्ट्रेट होने वाले हैं। मैं आपको, चलो साथ साथ में लाइव है तो आपको एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल गया फेक ब्रेकआउट का। हम इसे ऑब्ज़र्व कहते हैं, देख सकते हो आप। फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्वीप जिसे आप बोलते हैं। तो एक कैंडल देखिए आप, 11 से 1, 100 पिप्स की 1 मिनट की एक कैंडल है। तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितने बाय ट्रैप हुए होंगे। अब उनके ऑर्डर सारे एग्जिट हो चुके हैं। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप, अगर इस चीज़ को भी लिक्विडिटी स्वीप कहती है, तो यहाँ पे जो है बड़ी बाइंग आ जाएगी। वरना यहाँ पे मार्केट अपने फिर से इस नीचे वाले बाइंग जोन पे आता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए हम ऑब्ज़र्व कहते हैं। ये जो चीज़ें ये आपको कोई सिखा सकता है, या फिर आप बहुत सारे अपने देख के ही सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ऑब्ज़र्व करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होता तो मैं एंट्री इसके अंदर ज़रूर बनाता, बट जो है मैं इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकता। तो हालांकि ये देखो, प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की मार्केट में कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अब मे भी मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट की तरह भी काम में ले सकता है, बट ये एक सेलिंग जोन है, तो हम इसको एक सेलिंग जोन की तरह ही कंसिडर करेंगे, है ना। तो देख सकते हो आप, मार्केट फिर से अपने सेलिंग जोन के अंदर आ चुका है, देख लो। फेक ब्रेकआउट कह दो, इंड्यूसमेंट कह दो, लिक्विडिटी स्वीप कह दो, आपको जो कहना है वो कह दो, लेकिन ये मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर दिखा दिया। हालांकि लोग जो है मार्केट क्लोज होने के बाद में तो हर कोई बता देता है लेवल्स ड्रॉ करके कि ये देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो गई, लेकिन जो लाइव मार्केट में आपको सिखा दे, आपको बता दे, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का ट्राई कीजिए और अपनी साइकोलॉजी जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। आपको प्रॉफिट्स ही होंगे, क्योंकि अगला बंदा भी उस चीज़ पे काम कर रहा है, उसको कोई भरोसा है उसी के लिए। तो आप, चलो देखते हैं मार्केट इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो एवन गो में नीचे आ जाएगा, और अगर मार्केट ने इसी को सपोर्ट बनाया तो ये मुझे लगता है ये नहीं बना रहा सपोर्ट। और चलो देख लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट मार के बैठे हैं यहाँ कहीं पे, जिसने भी ये लिक्विडिटी स्वीप करवाई है, तो वो अपने टारगेट्स के लिए वेट करेगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर लिक्विडिटी स्वीप क्यों होती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बल्क में ऑर्डर्स लगाते हैं, तो उनके ऑर्डर्स को कोई ख़रीदने वाला या फिर बेचने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे आप कोई सामान जो है वो ख़रीदते हैं, तो कोई बेचेगा तभी तो आप वो सामान ख़रीदेंगे। लेट्स से मार्केट में मान लो 10,000 करोड़ की कहीं पे सेलिंग होनी है, यहाँ पे सेलिंग होनी है, तो मार्केट को कोई ख़रीदेगा तभी तो आप उसको 10,000 करोड़ का चीज़ बेचोगे। तो ये जो है फेक बाइंग होती है। यानी यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस ने दिखाया कि हम किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, तो जो है रिटेल ट्रेडर्स और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर में भी फंसे होंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। तो उनको लगा कि यहाँ से मार्केट बाइंग की ओर जा सकता है, तो उन्होंने बाइंग के लिए ऑर्डर्स लगाए। तो जो बड़े ऑर्डर्स वाला होगा, बिग इंस्टीट्यूशन जिसने ये स्वीप करवाया है, वो उनको अपने ऑर्डर्स बेच दिया, समझ रहे हो आप। तो
उसने अपने ऑर्डर्स भेज दिए और उन्होंने ख़रीद लिए, यानी उनके एसेट्स जो हैं यहीं कहीं पे लगे होंगे और उसने अपने ऑर्डर्स बेचे। तो मार्केट में आप सिंगल कैंडल देख सकते हैं 100 पिप्स की है। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि मार्केट अपने रिटेल ट्रेडर्स से जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की कैंडल नहीं देता है। ये जो है इंस्टीट्यूशंस जब फंसते हैं तभी जो है कैंडल्स फॉर्म होती हैं ऐसी। आप पीछे भी अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो देखेंगे। और अगर आपको बताना, अगर आपको लॉन्ग वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो लॉन्ग मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए लाइव ट्रेड, लाइव एनालिसिस कि सर क्या होता है। आपको मैंने एक लाइव ट्रेड लेके दिखा दी, ठीक है। अब मैंने आपको एक इंड्यूसमेंट का ऐसा कंसेप्ट सिखा दिया जो आप यूट्यूब पे छान मारिए, ICT MCT जो भी हैं, आप उनको देखते देखते थक जाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई लाइव मार्केट में सिखा रहा है तो आपको तभी समझ में आ सकता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद में हर कोई बता देता है। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि उसको आगे दिख रहा होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो हम देखते हैं ये क्या होता है इस ने इंड्यूसमेंट वाले सिस्टम का। मार्केट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपको इमोशनली स्ट्रोंग होना ही होगा, तभी आप जो है अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ लॉसेस लेके बाहर निकलेंगे, प्रॉफिट्स लेके बाहर नहीं निकलेंगे। ये मेरा मानना है। मे भी आपका मानना कुछ अलग हो, लेकिन जो मार्केट में चलता है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। क्योंकि हमारी एल्गोज जो हैं वो एक ऑटोमेशन, मतलब ऑटो पायलट पे कैसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। वो इसीलिए जो है ज़्यादा कर लेते हैं प्रॉफिट्स। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं इसका या तो एंड रिज़ल्ट दे दूँगा अगर, या फिर आप खुद देख लेना। 3:39 की ये जो है ये अलग टाइम है। मैं आपको अपना टाइम बता देता हूँ, 7:10 2 मार्च। आप देख लेना ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट अपने चार्ट्स में लगा के, ठीक है। हम्म ला 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 ला। अगर मेरे जो मार्केट जो है, सुबह मेरा ये जोन था बाइंग जोन, यहाँ कहीं पे मैंने शायद बुक भी किया था। 60-70 पिप्स ट्रेलिंग एसल था, 60-70 पिप्स का वो हिट हो गया और मेरा होल्डिंग पे था। और ये जो मेरा सेलिंग जोन था इस पर एक एसल भी लगा, तो मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, ठीक है। मैं वैसे 1 मिनट पे काम नहीं कहता, 15 मिनट पे कहता हूँ, बट मैंने जस्ट आपको बताने के लिए। चलो अपना ये ट्रेड चल रहा है अभी, देख सकते हो आप इंड्यूसमेंट की क्या होती है। जस्ट आपका एसल ये रहता और दिस वाज द टारगेट। ओ मेरा लैपटॉप डिस हो रहा है यार। देखते हैं अगर ये जब तक चलता है, अगर ये ट्रेड ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको दिखा दूँगा, वरना आप बाद में चेक कर लेना, ठीक है।
सी द साइज ऑफ कैंडल। ये देखिए, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, सिंगल सिंगल कैंडल है ये, समझ रहे हो आप। यहाँ पे ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो आप सुनते हो ना, ये वही है कि लिक्विडिटी कहाँ मिलती है। अब कई लोग जो है इस को समझ के बाइंग का ऑर्डर्स लगाए हुए होंगे, तो उनका एसएल जस्ट बिलो दिस जोन रहा होगा, तो मार्केट उनके एसएल्स को खा रहा है अभी। इसी के कारण मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। और यही चीज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जिसे आप बोलते हैं, वो सब हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अपने, अगर ये पॉइंट्स के मामले में बात करूँ तो ये 11 से 92 तक आ चुका है। मतलब ये 200 पिप्स का फॉल दे चुका है। अगर आपको 200 पिप्स मिल रहे हैं गाइस, तो आई डोंट थिंक कि वो छोटी क्वांटिटी में भी नॉट इनफ होंगे। इंग्लिश के लिए थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो माफ़ी मांगे, छोटी क्वांटिटी के लिए भी 200 पिप्स बहुत अच्छा नंबर है एक। ठीक है, चलिए। तो यार मेरा लैपटॉप जो है एकदम डिस हो गया है 6%, ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो ये बाकी जहाँ तक मुझे लगता है ये अपने बाइंग जोन पे आ जाएगा। और अगर अब आपको अगर आपने मान लीजिए कहीं ऐसा ट्रेड पकड़ा हो जो कि मैं यहाँ पे पकड़ने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया, तो उसके बाद में मेरा एसएल जो है इस जोन पे रहेगा। क्योंकि मार्केट अगर आप इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो बहुत अपसाइड मोमेंटम कर देगा। तो 100 पिप्स तो मेरे डन है यहाँ से, तो उन्हें तो मेरे से कोई नहीं ले सकता। बाकी मैं 200 पिप्स के लिए होल्ड करता। मान लीजिए अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे लगा हुआ होता, मार्केट ने मुझे यहाँ कहीं अगर ये कैंडल क्लोज हुई होती और मुझे मौका मिलता, तो उस केस में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाय। यही था आज की वीडियो के लिए। और आपको अगर मेरी साइकोलॉजी अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और वीडियो कैसे चाहिए। और आप ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको वापस ना दिखूं, ना मिलूं, आप सोचते ज़रूर रह जाओगे कि हाँ यार ऐसा ही कंसेप्ट था तो सही, लेकिन अब वो सर मिल नहीं रहे। तो ओके, बाय गाइज।